में, जबकि आप लोग भी जानते हैं 80% भ्रष्ट लोग। बीजेपी अपने दुश्मनों से बदला साधने के लिए ये तीनों संस्थाओं का मिटिया मेट कर दिया है, इसको गत में मिला दिया। आप यह पूछताछ माननीय लालू प्रसाद जी से 15 दिन के बाद अगर स्वस्थ हो जाते उस समय भी आप कर सकते थे। अब तो हम लोग अब सीबीआई को बहुत गंभीरता से लेते नहीं कि अगर आप उस गद्दी पर आए हैं तो अब आपका जाना तय है। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची और छापेमारी की। इतना ही नहीं, इस दौरान मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ भी की गई। वहीं अब यह मामला सियासत में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस मामले को लेकर राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह से सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने बीजेपी पर ही निशाना साध दिया। सुनील कुमार सिंह ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की मानवता तो मानो जैसे खत्म ही हो गई है। बीजेपी के सभी नेता भ्रष्ट हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी दुश्मनों से बदला लेने के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद एमएलसी, आप वो सुने। देखिए, अब कोई नई घटना नहीं है और आप भी देखे होंगे ये दिनचर्या हो गया। अब तो हम लोग अब सीबीआई को बहुत गंभीरता से लेते नहीं हैं। और हम ही नहीं, पूरे बिहार के जितने भी जनता हैं, देश के जितने भी जनता है, अगर सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी कहीं पहुंचती है तो लोग समझ जाता है कि भाई अब बीजेपी किसी से दुश्मनी साधने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेज दिया है। और हम आज फिर कहते हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, जो भी हो, उनके उतना समर्पित नहीं है उनके प्रति जितना समर्पित उनका कार्यकर्ता सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स है। हम खुलेआम कहते हैं कि बीजेपी अपने दुश्मनों से बदला साधने के लिए ये तीनों संस्थाओं का मिटिया मेट कर दिया है, इसको गत में मिला दिया, इसका क्रेडिबिलिटी बीजेपी ने खत्म कर दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आज तक कभी सुने हैं कि बीजेपी के किसी लीडर के यहाँ, बीजेपी में, जबकि आप लोग भी जानते हैं 80% भ्रष्ट लोग, मतलब पूरा देश लूट लिया। अडानी के आड़ में पूरा गुजरात के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, हम कितने का नाम लें, सभी लोग ये देश का रुपया लूट करके विदेश भाग गया। उसके लिए आपके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए सीबीआई नहीं, उसके लिए ईडी नहीं, उसके लिए इनकम टैक्स नहीं। लेकिन एक जो 76 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी सिंगापुर से अपना किडनी का ट्रांसप्लांट पानी में डूबकर इस होली के अवसर पर मर जाना चाहिए, अगर कहीं कुछ न मिले तो आप एल्ड्रिन का शीशी पी लीजिए। हम आपसे आग्रह करते हैं, आप में मानवता खत्म हो चुका है। आप यह पूछताछ माननीय लालू प्रसाद जी से 15 दिन के बाद अगर स्वस्थ हो जाते उस समय भी आप कर सकते थे। और देखिए आज क्या हुआ, आज सिंगापुर से उनकी बेटी जिसने अपना किडनी उनको डोनेट किया है, उसका ट्वीट आया। और ट्वीट कितना मार्मिक है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और क्या लिखा, सब दिन एक समान नहीं होता है। और हम आप लोग को भी बोलना चाहते हैं कि अगर आप उस गद्दी पर आए हैं तो अब आपका जाना तय है, कोई आएगा तो जाएगा। तो आपने राजद एमएलसी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तो सीबीआई वाले को अब गंभीरता से लेते ही नहीं है। हम क्या, पूरे देश के भी लोग अब सीबीआई को गंभीरता से नहीं लेने लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों की मानवता खत्म हो गई है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है। 15 दिन के बाद भी उनसे पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन नहीं, उनसे अभी ही पूछताछ की गई और छापेमारी ही अभी ही की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर बहुत कुछ निशाना साध दिया है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।